इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब प्रतापनगर नाम के एक राज्य में चांदमल नाम का एक किसान रहता था। चांदमल एक बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसके पास खेती की 10 बीघा जमीन थी। चांदमल अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में काम करता और साल में 2 बार फसल लेता। अपने लहलहाते खेतों को देखकर चांदमल बहुत ही खुश होता था। वो अपने आप को भाग्यशाली समझता था कि उसके खेत इतने उपजाऊ हैं जितने गांव में किसी दूसरे के नहीं हैं। गांव के दूसरे किसान भी जब चांदमल की मेहनत और उसके उपजाऊ खेतों को देखते तो बस यही कहते कि किस्मत तो चांदमल जैसे की है। चांदमल को सभी लोग प्यार से चंदू कहते थे। चांदमल के 10 बीघा खेतों के साथ ही गांव के जमींदार सूरज सिंह के खेत भी लगते थे। जमींदार सूरज सिंह, जिसने गांव के कई किसानों की जमीनें हड़प ली थी, उसकी बुरी नजर चांदमल के खेतों पर भी थी। वो जब भी चांदमल के हरे भरे खेतों को देखता तो अंदर ही अंदर जल भुन जाता और सोचता कि आखिर वो दिन कब आएगा जब चांदमल उसके पास कोई कर्जा लेने के लिए आए और बदले में वो चांदमल से उसके उपजाऊ खेत हड़प ले। पर वो पहले भी कई बार चांदमल के खेतों को हड़पने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार वो अपनी साजिश में नाकामयाब ही रहता था। जमींदार सूरज सिंह चांदमल से इतना जलता था कि उसे परेशान करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। आए दिन वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चांदमल से झगड़ा मोल लेता रहता। लेकिन चांदमल एक शांत स्वभाव का आदमी था। वो सूरज सिंह के ऐसे बर्ताव से अच्छी तरह से वाकिफ था और जानता था कि सूरज सब कुछ उसे परेशान करने के लिए करता है। ऐसा नहीं था कि चंदू को सूरज के इस बर्ताव पर गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब भी वो सूरज सिंह से बदला लेने के बारे में सोचता तो उसकी बूढ़ी माँ उसे समझाती कि बेटा, जमींदार से वैर मोल लेना हम जैसे गरीबों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी है और वो तो इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब हम कोई गलती करें और उसके बदले वो कोई बखेड़ा खड़ा कर दे। चांदमल अपनी बूढ़ी माँ की बात को मानकर अपने गुस्से को पी जाता था, लेकिन दूसरी तरफ सूरज सिंह, जो कि चांदमल के इस शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी समझ बैठा था। जमींदार सूरज सिंह ने अपने कई नौकरों को इसी काम पर लगा रखा था कि वो हर दम चांदमल के घर की छिप छिप कर निगरानी करते रहें और पल पल की खबर अपने मालिक को देते रहें। जमींदार जहां एक तरफ बहुत ही लालची और घटिया किस्म का इंसान था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी अनुराधा एक बहुत ही धार्मिक और दयालु किस्म की औरत थी। वो रोज सुबह मंदिर जाती, साधु महात्माओं के दर्शन करती और किसी गरीब या लाचार को देखते ही धन देकर उसकी सहायता करती। जमींदार को अपनी पत्नी का ये वर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जबकि उसकी पत्नी को अपने पति का लालचीपन पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने पति को समझाती कि देखिए, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, इतनी धन दौलत है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, फिर भी आप इतना लालच क्यों करते हैं? आप क्यों गरीब किसानों का हक मारते हैं? अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक ना एक दिन भगवान हमें हमारे किए की सजा जरूर देंगे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर जमींदार सुधरने की बजाय और भी ज्यादा चिढ़ जाता था। वो जलकर गुस्से में अपनी पत्नी से कहता, अरे तुम बंद करो ये अपनी बकवास, जब देखो मुझे उपदेश देती रहती हो। तुम्हें तो दुनियादारी की कोई समझ है नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने इतनी जमीन जायदाद खड़ी की है। कई तरह के हथकंडे अपनाकर, तिकड़म लगाकर मैं इतना बड़ा साम्राज्य बना पाया हूँ। अगर मैं तुम्हारे कहने पर चला तो कुछ ही दिनों में मैं कंगाल हो जाऊंगा। इस तरह से अक्सर पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बातों से असहमत रहते थे। जमींदार और किसान चांदमल के खेत एक दूसरे से लगते थे। उन दोनों के खेतों में एक ही नहर का पानी लगता था। वो पानी पहले जमींदार के खेतों में पहुंचता और फिर एक छोटे से नाले से होता हुआ
चांदमल के खेतों में आता। एक दिन सुबह उसने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब दिन ढलने के बाद मेरे खेतों पर जाना और मेरे खेतों से जो पानी होता हुआ चांदमल के खेतों में जाता है, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देना और पानी को रोक देना, ताकि वो पानी उस चंदू के खेतों में ना जा सके। फिर देखना किस तरह से वो परेशान होगा और अपनी नाक रगड़ता हुआ मेरे पास आएगा, और तब उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे दिल को बड़ी ठंडक मिलेगी। बस फिर क्या था, दिन ढलते ही जब अंधेरा होने लगा, जमींदार के नौकर छुपते छुपाते गए और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लगाकर चांदमल के खेतों में जाने वाले पानी को रोक दिया। सुबह जब भोर हुई तो सूरज सिंह उस जगह पर जा पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा कि किस तरह से अब चांदमल परेशान होगा। थोड़ी ही देर में चांदमल जब अपने खेतों पर आया और जब उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर से उसका पानी रोक दिया गया है, तो वो अपने आप से कहने लगा, अरे ये जमींदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसने आज भी मेरे खेतों का पानी रोक दिया। इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। उसे इस तरह से परेशान देखकर जमींदार मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था, जो अपने ही खेतों में छुपा हुआ था। और फिर चंदू ने क्रोध में आकर जोर से आवाज लगाई, जमींदार सूरज सिंह, बाहर आ। जमींदार आया और बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो चंदू? मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे खेतों में आने वाले पानी को बंद कर दिया है। जमींदार बोला, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा गजब नहीं कर सकता। नहर में कोई पत्थर आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूं और अभी पानी चालू करवा दूंगा। बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, जब तक मेरे नौकर नहीं आ जाते। चांदमल ने कहा, अरे नौकर भला कब तक आएंगे तुम्हारे? जमींदार बोला, चंदू आज तो वे सभी छुट्टी पर हैं। हाँ, कल जरूर आ जाएंगे, तब मैं ये काम करवा दूंगा। चंदू हैरान परेशान होता हुआ कहने लगा, मगर मैंने तो आज ही अपनी फसलों को पानी लगाना है। जमींदार बोला, भाई तो इसमें मैं अब क्या कर सकता हूँ? नौकरों वाले काम मैं खुद तो करने से रहा। चंदू बेचारा परेशान होकर कहने लगा, जमींदार मेरी तरफ का पानी मेहरबानी करके चालू करवा दो, नहीं तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। जमींदार बोला, भाई अब तुम इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो मुझे खुद ही नौकरों वाले काम करने पड़ेंगे। और फिर जमींदार ने चंदू के खेतों का पानी चालू करवा दिया। चंदू ने अपने खेतों में पानी लगाया और वापस अपने घर को आ गया। अगली सुबह जमींदार ने एक मरियल सा गधा चंदू के खेतों में छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब चंदू अपने खेतों में आया तो उसने देखा कि जमींदार का गधा उसके खेतों में चर रहा था। ये देखकर वो चिल्लाया, अरे गधे, चल भाग यहाँ से। लेकिन वो गधा तो आखिर गधा था, उसे भला चंदू की बात क्या समझ में आती। वो बिना डरे उसकी फसल को चरता रहा। चंदू ने एक बार फिर से सूरज सिंह को आवाज लगाई, अरे सूरज सिंह, जरा इधर तो देखो। तभी जमींदार, जो वहीं पर छिपकर सब कुछ देख रहा था, चंदू के सामने आया और बोला, क्यों चंदू भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? चंदू ने कहा, जमींदार तुम्हारा गधा मेरे खेतों में चर रहा है, इस तरह से तो ये मेरी सारी फसल को बर्बाद कर देगा। जमींदार ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे भाई गधा ही तो है, अब ये किसी पाठशाला में तो पड़ा हुआ है नहीं, इसे भूख लगी होगी तो पेट भरने के लिए यहाँ पर चरने लगा, तो इसमें भला कौन सी आफत आ गई? चंदू ने खींचते हुए कहा, अरे क्या आफत आ गई, दिखाई नहीं देता, इसने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है, और तुम कहते हो कि कौन सी आफत आ गई? और फिर चंदू ने झल्लाते हुए कहा, अभी के अभी इसे मेरे खेतों से निकाल दो, वरना मैं मार मार कर इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अक्सर शांत रहने वाले चंदू को इस तरह से धमकी देते हुए देखकर जमींदार को भी गुस्सा आ गया। वो भी तैश में आकर बोला, खबरदार चंदू, अपना डंडा जरा दूर ही रखना, वरना मैं भी अपनी जूती से तेरा सिर गंजा कर दूंगा। चंदू बोला, अरे जमींदार, बाकी लोग डरते होंगे तुझसे, चंदू नहीं, बड़ा आया तू मेरा सिर गंजा करने वाला। अरे भगवान से डर,
मुझ जैसे गरीब को सताएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जूती तेरे ही सिर पर पड़े। तब जमींदार ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चंदू, शांत हो जा। मैं अभी अपने गधे को समझा देता हूँ कि वो कल से तेरे खेतों में नहीं आएगा। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए, मगर सूरज सिंह जमींदार भला कहाँ मानने वाला था। अगली सुबह एक बार फिर से उसने अपने गधे को चंदू के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया और फिर छिपकर वहां पर बैठ गया। सोचने लगा, चंदू जब आज मेरे गधे को उसके खेतों में चरते हुए देखेगा तो पक्का ही वो आग बबूला हो उठेगा और उसे इस तरह से तिल मिलाते हुए देखकर मुझे बड़ा ही मजा आएगा। थोड़ी देर के बाद चंदू जब अपने खेतों पर आया तो उसने फिर से गधे को अपने खेतों में चरते हुए देखा। इस बार तो वो अपना आपा खो बैठा। उसने एक डंडा उठाया और गधे की तरफ दौड़ लगाई। बोला, हे भगवान, इस गधे ने तो मेरे सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, वो डंडे से गधे को पीटने लगा। अपने गधे को पीटता हुआ देखकर छिपा हुआ सूरज सिंह जल्दी ही चंदू के सामने आया और बोला, अरे चंदू, जान से ही मार डालेगा क्या मेरे गधे को? चंदू ने गुस्से में कहा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मार खाता हुआ गधा आखिर कब तक मार खाता। उसने वहां से दौड़ लगा दी। लाला बछिया राम के घर के सामने एक सूखा कुआं था। इसके आसपास मुंडेर नहीं बनी हुई थी। गधा दौड़ता हुआ उस कुएं में जा गिरा। पीछे पीछे आता हुआ जमींदार ये सब कुछ देख रहा था और बोला, अरे मेरा गधा इस कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के कारण गधा मर चुका था। कई लोगों की सहायता से जमींदार ने अपने मरे हुए गधे को बाहर निकाला और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हाय रे मेरा गधा, इसे तो मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था। चंदू ने इसे मार डाला। और फिर वो चंदू से कहने लगा, चंदू, तूने मेरे गधे को मार डाला, तू इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चुपचाप दे दे। ये सुनकर चंदू बोला, क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं? इतनी रकम में तो ऐसे कई हट्टे कट्टे गधे आ सकते हैं, जबकि ये तो एक बिल्कुल ही मरियल सा गधा था। जमींदार ने कहा, लेकिन मैं इसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। मैंने इसे अपनी संतान की तरह पाला था और अपनी संतान की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत ही कम मांग रहा हूँ। चंदू बोला, लेकिन मैं गरीब इतना धन कहाँ से लाऊंगा? अब तो चंदू थोड़ा घबरा गया और कहने लगा, भाई जमींदार, मेरा इरादा तुम्हारे गधे को मारने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस अपनी फसल बचाने के लिए उसे भगा रहा था। मैं तुम्हें इस गधे के बदले में एक नया और हट्टा कट्टा गधा लाकर दे दूंगा, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं तो मैं नहीं दे सकता। जमींदार बोला, मैं कुछ नहीं जानता। या तो तू मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे या फिर अपने खेतों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे राजा के दरबार में पेश करूंगा। वहीं पर हमारा न्याय किया जाएगा। बेचारे गरीब चंदू के पास 100 सोने के सिक्के तो दूर की बात है, एक सोने का सिक्का भी नहीं था, इसलिए वो देता कहां से। जब जमींदार ने बात को बनते हुए नहीं देखा तो वो पैर पटकता हुआ राजा के दरबार में जा पहुंचा। वहां के राजा थे बुद्धि सिंह। वो अपने नाम के उल्टे एकदम कम अकल वाले राजा थे। वो अक्सर अपने चापलूस दरबारियों से घिरा रहता। उसके दरबारी उसकी झूठी सच्ची तारीफ करके राजा को खुश करते रहते थे, जिसके कारण राजा बुद्धि सिंह को ये लगता था कि वो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है और उसके न्याय का डंका पूरे राज्य में बजता है। जब जमींदार सूरज सिंह राजा के सामने पहुंचा तो कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए और उस दुष्ट चंदू को कड़ी सजा दीजिए। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया? जमींदार बोला, महाराज, मैं जमींदार सूरज सिंह हूँ। मेरा गधा, जो कि मुझे अपनी संतान की तरह प्यारा था, वो मेरे पड़ोसी चांदमल के खेतों में चला गया तो चांदमल उसे लाठी से मारकर भगाता जा रहा था। भागता भागता मेरा गधा सूखे कुएं में जा गिरा। मेरा गधा मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारा था और उसके मुआवजे के बदले में मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलाई जाएं। राजा ने कहा, जरा शांति रखो, न्याय करना मेरा काम है
तुम्हें क्या दिलवाना है और क्या नहीं दिलवाना, ये फैसला मैं करूंगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फौरन जमींदार सूरज सिंह के पड़ोसी चांदमल को दरबार में पेश किया जाए। जमींदार ने कहा, महाराज, उसे तो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। राजा ने चंदू से पूछा, क्यों भाई, तुमने जमींदार का बच्चों से भी प्यारा गधा मार डाला? चंदू बोला, नहीं महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने वाला, भगवान से डरने वाला आदमी हूं। मैं भला जीव हत्या करके नरक का भागीदार क्यों बनूंगा? मैंने जमींदार के गधे को नहीं मारा महाराज, मैंने तो सिर्फ अपनी फसल बचाने के लिए उसे थोड़ा सा डराया था, लेकिन वो गधा डर के मारे ऐसा भागा कि लाला बछिया राम के घर के बाहर सूखे कुएं में जा गिरा और कुएं में गिरने से वो मर गया। इसमें भला मेरी क्या गलती? राजा बोले, क्यों जमींदार, क्या ये चंदू सच कहता है? इसी तरह से तुम्हारा गधा मरा था? जमींदार ने हाँ में सिर हिला दिया। राजा ने कहा, तो फिर चंदू भला तुम्हारे गधे का हत्यारा कैसे हो सकता है? हत्यारा तो वो सूखा कुआं है जिसमें गिरकर तुम्हारा गधा मर गया। अब तुम ये बताओ कि उस सूखे कुएं को किसने खुदवाया था? जमींदार घबराते हुए बोला, महाराज, वो कुआं तो लाला बछिया राम ने खुदवाया था। राजा बोला, तो फिर चंदू को बाइज्जत बरी किया जाए और इसके घर भेज दिया जाए। लाला बछिया राम को दरबार में पेश किया जाए। राजा के बुलाने पर लाला बछिया राम को दरबार में पेश किया गया। लाला कहने लगा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? राजा बोला, आदेश तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने घर के सामने कोई सूखा कुआं खुदवाया है? लाला ने कहा, जी महाराज। राजा बोला, तो फिर ठीक है, तुम फौरन सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जानते हो, तुम्हारे कुएं में गिरकर सूरज सिंह का प्यारा गधा मर गया, जिसे वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, और इसके लिए तुम जिम्मेवार हो, और तुम्हें गधे की मौत का जिम्मेवार मानते हुए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लाला बोला, महाराज, गधे की मौत का जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो वो कुआं गांव की जनता की भलाई के लिए खुदवाया था, ताकि लोगों को दूर से पानी लाने का कष्ट न सहना पड़े। हाँ महाराज, वो कुआं सूखा है क्योंकि जमीन के जानकार भरतई की सलाह पर मैंने उस जगह पर वो कुआं खुदवाया था, लेकिन उसकी सलाह गलत निकली। उसने बताया था कि वहीं पर पानी निकलेगा, लेकिन पानी तो निकला नहीं। अब आप खुद ही सोचिए महाराज कि अगर कुएं में पानी निकल आता तो मैंने कुएं पर मुंडेर भी जरूर बनवा दी होती, और तब सूरज सिंह का गधा मेरे कुएं में कभी नहीं गिरता। राजा बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी गलती जमीन के जानकार भरतई की है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तो ठीक है मंत्री जी, फौरन जमीन के जानकार भरतई को दरबार में पेश किया जाए। जल्दी ही भरतई को दरबार में लाया गया। राजा बोला, भरतई, तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने लाला बछिया राम को पानी का कुआं खोदने के लिए जिस जगह पर खुदाई करने की जानकारी दी थी, वो जानकारी गलत थी और उस जगह पर पानी नहीं निकला, जिसके कारण लाला ने कुएं की मुंडेर नहीं बनवाई और कुएं में सूरज सिंह जमींदार का गधा गिरकर मर गया। भरतई बोला, महाराज, मुझे माफ कीजिए, कुएं में अगर पानी नहीं निकला तो उसका दोषी मैं नहीं हूँ। असल में जहाँ पर वो खुदाई की गई है, मैंने वहां पर जगह की खुदाई करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि इस खुदी हुई जगह से 10 फीट दूर एक जगह बताई थी। अगर सही जगह पर खोदा गया होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कुएं में से पानी ना निकले। राजा ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, तो फिर अगर गलत जगह पर कुआं खोदा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? भरतई ने कहा, महाराज, कुआं खोदने की जिम्मेवारी तो कुआं खोदने वाले मजदूर की थी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, फौरन कुआं खोदने वाले मजदूरों को दरबार में हाजिर किया जाए। मजदूर बहुत सारे नहीं थे, बल्कि एक ही मजदूर था जिसका नाम था कटारी, जिसने वो कुआं खोदा था। सैनिक जल्दी ही कटारी को पकड़कर राज दरबार में ले आए। राजा ने उससे कहा, हाँ तो मजदूर कटारी, लाला के यहाँ पर जो कुआं खोदा है वो तुमने ही खोदा था? जी हाँ महाराज, वो मैंने ही खोदा था। तो फिर तुमने कुआं गलत जगह पर क्यों खोदा? मजदूर बोला, अब इस बारे में मैं क्या कहूँ महाराज,
अपनी जानकारी में तो मैंने कभी गलती नहीं की, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूं और मुझसे भी गलती हो सकती है। राजा ने कहा, यानी तुम स्वीकार करते हो कि तुमने गलत जगह पर कुआं खोदा है? मजदूर बोला, जी हाँ महाराज, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उस रोज अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो शायद मुझसे ये भयंकर गलती नहीं होती। राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? बुखार हो गया था अन्नदाता। तो फिर तुम बुखार की दवा लेकर कुआं खोदने के लिए क्यों नहीं गए? मजदूर बोला, दवा तो मैंने ली थी महाराज, वैद्य शांति भूषण से। मैं उनसे बुखार की दवा लेकर आया था, लेकिन उनकी दी हुई दवा का तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वैद्य जी ने मुझे दस्त लगने की दवा दे दी थी। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या? आखिर वैद्य ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तुम्हें गलत दवा ना दी जाती तो तुम्हारा ध्यान नहीं बढ़ता और तुम कुआं बिल्कुल सही जगह पर खोदते। जी महाराज, तो फिर मुख्य अपराधी तो वैद्य शांति भूषण हुआ, क्योंकि अगर वो गलत दवा ना देता तो ऐसा भयंकर कांड ना होता। राजा ने एक बार फिर से अपने मंत्री को आदेश दिया कि वैद्य शांति भूषण को तुरंत मेरे सामने हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में राजा के आदेश का पालन कर दिया गया और वैद्य शांति भूषण दरबार में हाजिर हुआ। वो बोला, महाराज, आपको क्या तकलीफ है? पेट में दर्द है या पैरों में? कान से ऊंचा सुनाई देता है या आंखों से कम दिखाई देता है? मैं हर तरह की दवा फटाफट दे सकता हूँ। राजा ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप हो जाओ वैद्य, अपनी दवा से अच्छे खासे लोगों को मार देने वाले कपटी, मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए कारागार में बंद करवा रहा हूँ। वैद्य ये सुनकर घबरा गया और बोला, लेकिन महाराज, मेरा कसूर क्या है? अरे वैद्य, तूने इस मजदूर को गलत दवा दे दी, जिसके कारण इसका ध्यान भटक गया और उसने कुएं के लिए गलत जगह पर खुदाई कर दी। वैद्य बोला, लेकिन अन्नदाता, इस गरीब मजदूर को मैंने गलत दवा जानबूझकर नहीं दी थी। ये अनहोनी तो उस तोताराम के कारण हो गई। राजा ने पूछा, तोताराम? कौन है ये तोताराम? महाराज, ये तोताराम सेठ लंका प्रसाद का नौकर है और वो तोताराम इतना बोलता है कि उसके आगे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। उस दिन जब ये मजदूर मुझसे दवा लेने के लिए आया था तो तोताराम भी मुझसे दवा लेने के लिए आया था और आते ही उसने बोलना शुरू कर दिया और फिर वो ऐसे बोलता चला गया कि उसे क्या देना है और इस मजदूर को कौन सी दवा देनी है। मैं हड़बड़ाहट में गड़बड़ी कर बैठा। राजा बोला, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे अपराध की जड़ तो वो तोताराम है। फौरन तोताराम को दरबार में पेश किया जाए। राजा के सैनिक तोताराम को पकड़कर दरबार में ले आए और वो कहने लगा, जय हो महाराज की। अन्नदाता, मुझ गरीब से आखिर क्या कसूर हो गया जो आपके सैनिक मुझे दोपहर का खाना खाते हुए बीच में से ही उठा लाए? राजा बोला, चिंता मत करो, अब तुम कारागार में रहोगे तो वहां की रोटियां खा खा कर अपना पेट भरते रहना। तोताराम घबरा गया और बोला, लेकिन महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, तेरी वजह से वैद्य शांति भूषण ने उस मजदूर को गलत दवा दे दी, जिसकी वजह से गलत जगह पर कुआं खोदा गया और जमींदार का गधा मर गया। ये सब झमेला तेरी वजह से हुआ है। तोताराम, तेरे बहुत ज्यादा बोलने की आदत के कारण इस आदमी से गलती हुई है। तोताराम बोला, लेकिन महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मालिक के आदेश का पालन कर रहा था। राजा ने पूछा, तो तुम्हारे मालिक ने क्या आदेश दिया था? अन्नदाता, मेरे मालिक ने मुझे पेट दर्द की दवा लाने के लिए वैद्य शांति भूषण के पास भेजा था। तुम्हारे मालिक खुद वैद्य के पास क्यों नहीं गए? नौकर बोला, महाराज, ये तो खुद मालिक ही बता सकते हैं, मगर ये बात सच है कि अगर मेरे मालिक खुद दवा लेने के लिए गए होते तो आज मैं गुनहगार बनकर आपके सामने ना खड़ा होता। राजा ने पूछा, अच्छा, तो कौन है तुम्हारे मालिक? महाराज, सेठ लंका प्रसाद मेरे मालिक हैं। और फिर सेठ लंका प्रसाद को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया गया। जब सेठ लंका प्रसाद दरबार में पहुंचा तो बोला, महाराज, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, बुलवाया तो है, और अब मैं तुम्हें काल कोठड़ी में डालने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि तुमने अपने नौकर तोताराम को
दवा लेने के लिए वैद्य शांति भूषण के पास ना भेजा होता तो जमींदार सूरज सिंह का गधा मरने से बच जाता। सेठ बोला, लेकिन महाराज महीनों बीत गए, मैंने तो वैद्य जी के यहाँ से कोई दवा मंगवाई ही नहीं। राजा ने कहा, लेकिन महीनों पहले तो तुमने दवा मंगवाई थी ना। सेठ बोला, हाँ याद आया महाराज, मैंने दवा मंगवाई थी और उस समय मेरे पेट में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा था। मैं इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था कि खुद वैद्य जी के पास जाने में मैं असमर्थ था। वैसे भी महाराज नौकर चाकर तो रखे ही इसीलिए जाते हैं कि उनसे डटकर काम लिया जा सके। मैं समझता हूँ कि मैंने नौकर तोता राम को वैद्य जी के यहाँ पर भेजकर कोई गलती नहीं की। राजा ने उसे फटकारते हुए कहा, गलती कैसे नहीं की, बहुत भयंकर गलती की है। ना तुम तोता राम को दवा लेने के लिए भेजते, ना वैद्य तोता राम की बातों में हड़बड़ाकर मजदूर को गलत दवा देता। इसलिए इस सारे फसाद की असली जड़ तुम ही हो, तुम ही असली अपराधी हो। सेठ बोला, महाराज मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। जरा सोचिए महाराज, अगर मेरे पेट में दर्द ना हुआ होता तो क्यों मैं अपने नौकर तोता राम को वैद्य जी के यहाँ पर भेजता। राजा ने कहा, यकीनन नहीं भेजते। सेठ बोला, तो फिर सारी मुसीबत की जड़ मेरे पेट का दर्द है। राजा ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द हुआ कैसे था। सेठ बोला, बात दरअसल ये है महाराज, मैं उस रोज अपने दोस्त जमींदार सूरज सिंह के यहाँ पर दावत खाने के लिए गया था। महाराज दावत में तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ खाने के बाद जब मैं अपने घर में लौटा तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो इसका मतलब असली कसूरवार तो जमींदार सूरज सिंह है जिसके यहाँ पर तुमने दावत खाई थी। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री फौरन जमींदार सूरज सिंह को यहाँ पर बुलवाया जाए। मंत्री बोला, लेकिन महाराज जमींदार सूरज सिंह तो पहले से ही दरबार में हाजिर है, वही तो हमारे पास ये फरियाद लेकर आया था। राजा ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, अगर वो दरबार में ही है तो असली अपराधी तो वही है। उसे फौरन पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और कल सुबह उसे 100 कोड़े लगाने की सजा दी जाएगी। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने सूरज सिंह को कसकर पकड़ लिया। वो बोला, नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सूरज सिंह जमींदार के सामने अब पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कहाँ तो वो किसान चांदमल को सजा दिलवाने के लिए राजा के दरबार में आया था और कहाँ घूम फिर कर वो खुद ही इस जंजाल में फंस गया। अपने बिछाए हुए जाल में अब वो खुद ही फंस चुका था। सोचने लगा, ठीक ही कहा था उस चंदू ने कि भगवान से डरो सूरज सिंह, अगर मुझ जैसे गरीब को सताओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी ही जूती अपने ही सिर पर आ पड़े। काश मैंने उस गरीब किसान चांदमल को परेशान ना किया होता तो आज मुझे ये सजा ना मिलती। अगली सुबह जमींदार सूरज सिंह को 100 कोड़े लगाकर छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से जमींदार सूरज सिंह ने कभी भी किसान चांदमल को परेशान नहीं किया और उसकी जमीन हथियाने का ख्याल उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव के बाकी किसानों के साथ भी उसका वर्ताव अब बहुत ही मधुर हो चुका था। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।